अगर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो रुकिए। अगला स्टेप लेने से पहले ये पक्का करना बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंसेस एकदम सेफ हैं। आज हम बात करेंगे एक ज़रूरी फाइनेंशियल चेकलिस्ट की, ताकि जॉब का ये बदलाव एकदम स्मूथ हो। रेजिग्नेशन देने के बाद की जो 30 दिन होते हैं ना, वो बहुत बहुत क्रिटिकल होते हैं। इस टाइम पर एक गलत फैसला मतलब आगे चलकर हज़ारों का नुकसान। इसीलिए ये चेकलिस्ट बनाई गई है ताकि वो जो आम गलतियां हैं उनसे बचा जा सके। ये सिचुएशन काफ़ी जानी पहचानी लगती है ना? हैंडओवर पूरा करना है, नई जॉब की तैयारी करनी है, और इस सब के चक्कर में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, यानी अपने पैसे, उसके बारे में सोचना ही रह जाता है। देखिए, एक फाइनेंशियल चेकलिस्ट न होने की कीमत काफ़ी भारी पड़ सकती है। अक्सर लोग सालों का ईपीएफ इंटरेस्ट गंवा देते हैं, ग्रेचुइटी का पैसा मिस कर देते हैं, और सबसे खतरनाक बात, 2 जॉब्स के बीच बिना इंश्योरेंस के रह जाते हैं। और फिर साल के आखिर में मिलता है एक बड़ा वाला टैक्स सरप्राइज। तो अब जब रिस्क पता चल गए हैं, तो चलिए बात करते हैं कि अपनी सबसे कीमती एसेट्स को सेफ कैसे रखा जाए। शुरुआत करते हैं रिटायरमेंट फंड से, मतलब ईपीएफ और ग्रेचुइटी। ईपीएफ के बारे में सबने सुना तो होता है, पर ये असल में है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये रिटायरमेंट के लिए एक सेविंग्स अकाउंट है, जिसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों हर महीने पैसा डालते हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ईपीएफ का पैसा ट्रांसफर करें या निकाल लें। सोचिए, किसी की ईपीएफ में 1 लाख रुपए हैं। अगर उसे ट्रांसफर किया जाता है तो वो पैसा बढ़ता रहेगा, लेकिन अगर उसे निकाल लिया तो सिर्फ टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा, बल्कि फ्यूचर की सारी ग्रोथ भी खत्म। और रिटायरमेंट का क्या हजारों नहीं, लाखों का फर्क बन सकता है। और जरा ये नंबर देखिए, 8.15%। ये मार्केट में मिलने वाले बेस्ट रिटर्न्स में से एक है, और वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री। अब इसका फायदा ना उठाना समझदारी तो नहीं होगी, है ना? क्या ये पता है कि जब कोई नौकरी छोड़ता है तो कंपनी पर उसका कुछ पैसा बकाया हो सकता है। इसी को ग्रेचुइटी कहते हैं। ये एक तरह से लॉयल्टी का रिवॉर्ड है जो कंपनी को देना ही होता है। चलिए, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए लास्ट सैलरी बेसिक प्लस डीए थी 50,000 रुपए, और काम किया है 7 साल। तो सबसे पहले 50,000 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हुआ 7.5 लाख। फिर इसे 7 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 52.5 लाख। अब इसको 26 से डिवाइड कर दीजिए, तो ग्रेचुइटी बनेगी करीब करीब 2,01,000 रुपए। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ग्रेचुइटी के 20 लाख रुपए तक पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। ये तो मतलब एक तरह से बोनस ही हो गया। ठीक है, अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, पर यह है बहुत बहुत जरूरी, इंश्योरेंस। तो सवाल ये है कि क्या जॉब्स के बीच कोई इंश्योरेंस गैप होता है? छोटा सा जवाब है, हाँ बिल्कुल होता है। और ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। बस एक सिचुएशन सोचिए, कोई 2 जॉब्स के बीच में है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, और अचानक से हॉस्पिटल का लाखों का बिल सामने है। सारी की सारी सेविंग्स एक झटके में खत्म हो सकती हैं। इसीलिए इंश्योरेंस कवर में एक दिन का भी गैप बहुत भारी पड़ सकता है। पर अच्छी खबर ये है कि इससे बचने के 2 आसान तरीके हैं। या तो पुरानी कंपनी की पॉलिसी को पोर्ट करा लिया जाए, या फिर फौरन एक नया पर्सनल प्लान ले लिया जाए। नई कंपनी के भरोसे बैठना ठीक नहीं है। ओके, तो बड़ी बड़ी चीजें तो कवर हो गई। अब कुछ छोटे मोटे लेकिन बहुत जरूरी काम देख लेते हैं, जो बाद के सरदर्द से बचाएंगे। आहा, टैक्स। अगर एक ही फाइनेंशियल ईयर में नौकरी बदली है तो डबल पेपर वर्क के लिए तैयार रहना होगा। मतलब पुरानी और नई दोनों कंपनियों से फॉर्म 16 मिलेगा। टैक्स के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स का भी ध्यान रखना है। और हाँ, एसआईपीज को बंद नहीं करना है। पता है, जब इनकम में गैप आता है तो ऐसा करने का मन करता है, लेकिन कंपाउंडिंग लंबे समय में सबसे अच्छा दोस्त है। उसे अपना काम करने दीजिए। चलिए, अब इन सारी बातों को एक फाइनल चेकलिस्ट में समेट लेते हैं, जो रेजिग्नेशन देने से पहले काम आएगी। तो ये है वो 8 पॉइंट चेकलिस्ट। पहला, ईपीएफ को सही से मैनेज करें। दूसरा, ग्रेचुइटी क्लेम करें अगर एलिजिबल हैं। तीसरा, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस कवर को कंटिन्यू रखें। चौथा, सारे फॉर्म 16 इकट्ठा करें। पांचवा, एसआईपी और ईएमआई के ऑटो डेबिट इंस्ट्रक्शंस अपडेट करें। छठा, एनपीएस अकाउंट को इंडिविजुअली जारी रखें। सातवां, पेंडिंग ईएसओपीज या बोनस शेयर्स का ध्यान रखें। और आठवां, सारे एक्सपीरियंस लेटर्स और सीटीसी डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें।
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, नौकरियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो जिंदगी भर साथ रहती है। तो करियर में अगला कदम उठाने से पहले अपने फाइनेंशियल फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालें। यकीन मानिए, बाद में इसके लिए खुद को थैंक यू बोलेंगे। गुड लक!